हेलो बेटा, मालास मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बेटा हमने इससे पहले स्क्वायर एंड क्यूब रूट के जो है फिगर इट आउट के 4 सम्स किए थे। अब हम आते हैं अपने 5th सम पर। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4, 9 एंड 10। हमें बेटा वो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर निकालना है जो 4 से भी डिविजिबल हो, 9 से भी डिविजिबल हो और 10 से भी डिविजिबल हो। इसके लिए बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका जो है एलसीएम लेंगे। जब हम 4, 9 और 10 का एलसीएम लेते हैं बेटा, तो एलसीएम हमारे पास आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमारे पास इसका एलसीएम आ जाता है 180। ठीक है बेटा, पर हम ये जानते हैं कि 180 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि जब हम इसके यहाँ पर फैक्टर बनाते हैं 2 के हमारे पास 2 फैक्टर हो गए, 3 के हमारे पास 2 फैक्टर हो गए, पर 5 का हमारे पास फैक्टर नहीं है। तो हम ये जानते हैं कि 180 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 180 को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या कम है, इसमें 5 का एक फैक्टर कम है। तो हम क्या करेंगे, 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 900। तो 900 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर विच इज़ डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। 900 जो है, ये 900 जो नंबर है वो एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है जो 4 से भी डिविजिबल है, जो 9 से भी डिविजिबल है और जो 10 से भी डिविजिबल है। तो हमसे यही पूछा था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हम अपने 6th क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। तो हमें जो है एक स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है बाय विच दिस, जो इससे मल्टीप्लाई हो। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले इसके भी फैक्टर्स निकालेंगे। जब हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं तो हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या आते हैं, क्योंकि देखो हमें ये पता चल गया कि ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है। 9408 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हमें एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए जो इससे मल्टीप्लाई हो। तो जब हमने इसके फैक्टर्स निकाले तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो अब हमने क्या देखा, हमारे पास 2 के फैक्टर्स बन गए, 2 के फिर बन गए, 7 के बन गए, हमारे पास 3 का एक फैक्टर कम है इसका परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए। तो वी मल्टीप्लाई बाय 3 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो हमारे पास आया 28224 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जब हम इसके बाद हमसे एक क्वेश्चन अगला और पूछा गया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। अब जो हमारे पास प्रोडक्ट निकला है, जिससे हमने जो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, उसका हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने इसका स्क्वायर रूट किया, और जब हमने इसके फैक्टर्स बनाए तो बेटा इसके फैक्टर्स में सिर्फ एक 3 कम था। ऊपर जितने भी फैक्टर्स हैं इसमें एक 3 कम था, तो इसको इसलिए हमने इसका दोबारा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं निकाला, इसमें हमने बस एक 3 ऐड कर दिया। तो इसका जो आ गया 168। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं हम अपने 7th सम पर। 7th सम हमारा क्या कहता है, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब 16 एंड 17। अब हमें 16 एंड 17 दिया हुआ है, 16 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर। इन दोनों स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है 2n, वेयर n इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। n जो है वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है बिटवीन 2 नंबर्स के। तो 2 इंटू, अब इसमें इन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 16 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। तो 2 इंटू 16 32 नंबर्स, मतलब 16 का स्क्वायर के
और 17 के स्क्वायर के बीच में 32 नंबर्स हमारे आते हैं। उसी तरीके से 99 एंड 100 है, तो 99 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर अब 2n लगाया, n मतलब हमारा जो छोटा नंबर है, 2 इंटू 99 198 नंबर्स। इसका मतलब 99 स्क्वायर और 100 स्क्वायर के बीच में 198 नंबर्स जो हैं वो हमारे लाई करते हैं। इसी तरीके से हम अपने 8th क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द फॉलोइंग पैटर्न फिलिंग द मिसिंग नंबर। अब हमें इसको एक पैटर्न से सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे मिसिंग नंबर है। अब हम इसमें क्या देखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। तो इसमें क्या हमारा पैटर्न हमें दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि अगर यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 6 है तो यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 12 है तो यहाँ 13 आ रहा है, तो यहाँ 20 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ भी हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स है। अब ये हम कैसे करेंगे, अब जब मैं ये देखती हूँ 1 2 और 2 3 और 6, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 2 आता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 6 आता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 12 आता है। तो उसी तरीके से 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20 आता है। उसी तरीके से 9 मल्टीप्लाई बाई 10 हमारा 90 आता है, और इसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं तो 91 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने लास्ट सम पर। अब ये क्या कह रहा है, हाउ मैनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर। तो हमें ये जो इसके ये टाइनी स्क्वायर हैं उसको देखना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई थिंक ये सब 9 है। अब यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 यहाँ पे हैं, 9 यहाँ पे हैं, तो ये हमारे टोटल हो गए 81 हमारे बॉक्स हो गए। पर अब हमें ये देखना है कि इन बॉक्स के बीच में भी बॉक्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो इसके बीच में भी हमारे 25 बॉक्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो हमारे पास 81 बॉक्सेस हैं, और 81 बॉक्सेस के बीच में भी हमारे पास 25 टाइनी स्क्वायर हैं हमारे। तो जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो टोटल टाइनी स्क्वायर्स जो आ गए वो 2025 हमारे पास आ गए। अब अगला क्वेश्चन हमसे ये भी कहा गया है कि राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकालना है। तो मैंने यहाँ पर इसका फैक्टर निकाला, तो हमारे पास 2025 का फैक्टर आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरीके से बेटा हमारा ये फिगर इट आउट के जो ये हमारे पास 9 सम्स हैं, ये 8 यहाँ पे और 1 जो है ये 9 सम्स हैं, ये हमारे जो है क्लियर होते हैं। आप अगर इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।